गुड मॉर्निंग गाइस। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बजाए हैं 9 और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। कल रात से है वाईफाई बंद, मेरा नेट ख़त्म और इस समय बज रहा है 9 और अभी मेरी काम वाली भी नहीं आई है। आज मैंने किया है घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से, तो बहुत सारा कूड़ा भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे कहते हैं सर मुड़ाते ओले पड़े। एक के साथ कई काम आपके बाधित हैं और अभी नहीं होंगे। आज व्रत है और आज पूरा घर का काम भी करना है, तो शुरू करने जा रही हूँ अपना काम। आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस इस समय मेरा काम ख़त्म हो गया है। नहा के मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पूजा कर ली है। और क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज का दिन महान पर्व महाशिवरात्रि का दिन है। ये दिन भगवान शिव की आराधना का दिन है, भक्ति का दिन है और अपने अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म करके नई ऊर्जा पाने का दिन है। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले अपने घर के काम को पूरा किया, क्योंकि मेरे लिए घर की सेवा भी पूजा के समान है। जब हम अपने परिवार और घर के लिए प्रेम से काम करते हैं तो वो सब भी भगवान को की अर्पित सेवा ही होती है। इसके बाद मैंने सादगी भरी खिचड़ी बनाई। महाशिवरात्रि पर साधारण और सात्विक भोजन का बड़ा महत्व है। खिचड़ी सादगी का प्रतीक है। जैसे भगवान शिव स्वयं बहुत सरल और भोले हैं, वैसे ही उनका भोग भी सरल होना चाहिए। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार नहीं बल्कि धैर्य और करुणा होनी चाहिए। संहार के देवता हैं लेकिन फिर भी वे कल्याणकारी ही हैं, क्योंकि इसीलिए उन्हें महादेव कहा गया है। आज मैंने प्रार्थना की कि भोलेनाथ सबके जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य दें। जो भी मुश्किलें हों उनको दूर कर दें और घर में खुशियाँ आएँ। मेरे लिए ये दिन भक्ति के साथ साथ आत्मचिंतन का भी दिन है। जब हम शिव जी का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, तो मन में एक अलग सी शांति मिलती है। मैंने घर का काम कर लिया, अपने फलाहार को कर लिया और उसके बाद मैंने अपना वीडियो बनाया, जिसको मैं खुद ही बनाती हूँ, सारी तैयारी करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना वीडियो आदि योगी के साथ में बनाया और शाम के दूसरी ड्रेस पहन के और पंचगव्यों के साथ में भगवान शिव का अभिषेक किया, जो कि आज के दिन का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं थी अकेले ही घर में, क्योंकि बेटा और हस्बैंड दोनों ही बाहर गए हुए थे। तो मैंने किया पंचगव्यों से भगवान शिव का अभिषेक, जिसमें था दूध, शहद, घी, चीनी और संगम का जल और दूध से मैंने अभिषेक किया, भगवान को स्नान कराया। और उसके बाद साफ़ स्वच्छ जल से भी मैंने स्नान कराया। भगवान का अभिषेक करने के बाद उनको चंदन और बेलपत्र, फूल, इनसे भगवान को सुंदर ड्रेस पहनाई, कलावा पहनाया। और भगवान को जो भी मेरे मन में श्रद्धा थी, भाव था और जो मेरे पास था सामान, मैंने उससे भगवान का अभिषेक किया और भगवान को सजा धजा के बैठाया वहीं पे और दीपक जलाए, आरती करी। और जो भी मन में भाव हो, आप भगवान शिव तो इतने भोले हैं, इतने माने जाते हैं कि भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। और इसी तरह से भगवान को आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, आपकी श्रद्धा मेन होती है। तो भगवान का श्रृंगार मैंने इस तरह से कर दिया। फूल और बेलपत्र, कलावे से मैंने भगवान को पगड़ी पहनाई और भगवान को लौंग, इलायची, फल फ्रूट का भोग लगाया, घी का दीपक जलाया और आरती करी। तो इस तरह से मेरी पूजा हुई संपन्न। और मैंने भगवान की पूजा घर में ही की, क्योंकि मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। बाहर जा कर के ही ज़रूरी नहीं कि आप पूजा करें, मंदिर जाएं, आप घर में भी अच्छे से कर सकते हैं। और मेन आपका ध्यान लगाने का आज का दिन होता है, महाशिवरात्रि के दिन। तो आप घर में मन लगा करके, ध्यान लगा के पूजा भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं नकारात्मकता दूर होती है, तो घर की नकारात्मकता भी दूर होगी अगर आप घर में पूजा करेंगे। तो इस तरह से मैंने छोटे से अपने रुद्राभिषेक के कार्यक्रम को अपने घर में ही किया और खुद ही किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव लिखिएगा, लाइक करिएगा। Woke up late, missed the morning glade.
place, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no